वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 देखा। यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बताता है राइट एन एबी। क्या लिखना है हमको? एबी लिखना है। क्या लिखना है? एबी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमारे पास सीक्वेंस होना चाहिए जिसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। काफी इजी है। कॉमन डिफरेंस हमको गिवन है 5। उसके बाद क्या दिया है? whose first term is a, फर्स्ट टर्म यानी t1 a है, एंड कॉमन डिफरेंस इज d। कॉमन डिफरेंस d है। फर्स्ट टर्म मिल चुकी है अगर हमको, हम यहाँ लिख सकते हैं t1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 10। बहुत सिंपल है, मिल चुका है हमको, राइट। अब इसकी बात देखो, हमको t2 अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? t1 प्लस d यानी कि 10 प्लस 5 यानी कि 15। समझ में आ रहा है इतना? बहुत सिंपल है। अब t3 का फॉर्मूला क्या है? t2 प्लस मतलब 15 प्लस 5 यानी कि 20। करेक्ट। एक और निकाल लेते हैं t4 equals to t3 plus t। It means that 20 plus 5. It means that 25. Therefore, the required AP is AP कौन सा हमारा? That is फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करना है 10, 15, 20, 25 एंड डॉट। समझ में आया इतना? That's your question number 1 of major question number 2 का फर्स्ट। करेक्ट। अब 2 का सेकंड देखेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है a इक्वल्स टू -3, मतलब क्या है? t1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू -3। करेक्ट। t2 इक्वल्स टू t1 प्लस 3 which is equals to -3 plus 0। क्या हो गया? ये क्यों हो गया? जो होना था वो हो गया। और d की वैल्यू 0 है तो 0 ही होगी, इससे कोई फर्क पड़ता हमको नहीं। दैट इज -3। अब बारी आएंगे t3, अगेन से t2 प्लस d यानी कि -3 प्लस 0 अगेन -3 यानी कि -3 और कुछ भी आना नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे therefore the required AP is -3, -3, समझ में आया इतना? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। काफी सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? हमको d जो है भाई से फ्रैक्शन में दे दिया। क्या दे दिया? OMG, क्या हो गया? क्योंकि फ्रैक्शन तो हमको पहले से हार्ड लगता है, और हमको बहुत प्यारी चीज है हाफ। हाफ मतलब किसी भी चीज का आधा। अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखता हूँ तो इसको 0.5 लिख सकता हूँ। यस और नो? से दैट यस और नो लिख सकते। एक आपका t1 क्या दिया हुआ है? a, मतलब के -7। अब t2 क्या दिया हुआ है भाई साहब? तो t1 प्लस d मतलब के -7 प्लस 0.5। अब 7 में से हाफ गया तो कितना बचा? -6.5। T3 कितना दिया हुआ है? that is T2 plus D means that -6.5 plus 0.5 it means that -6। समझा इतना? एक और निकालते हैं। चलो T4 equals to T3 plus D it means that -6 plus 0.5 which is equals to -5.5। ये आपका क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? therefore the required AP is, आपका रिक्वायर्ड AP क्या बन रहा है यहाँ पे? -7, -6.5, -6 -0 -5.5 डॉट। समझ में आया इतना? इतना समझना काफी सिंपल है, कुछ भी हेक्टिक नहीं है। आपका फोर्थ देखो, काफी इजी क्वेश्चन है। अगेन t1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू -1.25। अब t2 क्या आ जाएगा? दैट इज t1 प्लस d यानी -1.25 प्लस 3। अगर 1.25 में 3 ऐड कर दिया माइनस में, तो पहले तो 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2 में से 0.25 गया मतलब कि 1.75। या ऐसा बोल सकते हैं 3 में से 1 और 1/4 गया तो क्या बचेगा हमारा? बताओ। 1 और 3/4 मतलब कि 1.75। अगर नहीं समझ में आता है तो उसके लिए यहाँ एक छोटा सा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको। दैट इज 3.00 माइनस 1.25। अगर इसको मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता हूँ तो आपको होता है 2, 10, 9, 10।
5 बचा, 9 में से 2 गए, 7 बचा, डेसिमल 2 में से 1 गया तो 1 बचा। समझ में आया? सिर्फ पहला ही क्रिटिकल था बच्चों, दूसरे से क्रिटिकल कुछ भी नहीं है। T3 यानी क्या आ जाएगा, T2 प्लस D which is equals to 1.75 plus 3। डायरेक्टली 3 में 1 ऐड कर दो, 4.75। उसके बाद T4 क्या आ जाएगा आपका, T3 प्लस D which is equals to 4.75 plus 3। अगेन 3 में 4 प्लस कर दो, दैट इज 7.75। करेक्ट? Therefore the required AP is minus 1.25, 1.75, 4.75, 7.75, समझ में आया? इतना काफी क्लियर है, बहुत इजी है, कुछ भी क्रिटिकल नहीं है। अब यहाँ पे जाएंगे आपका T1 इक्वल्स टू, अगेन यहीं से स्टार्ट होगा आपका, कहाँ से, हियर आपका आएगा T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 6। करेक्ट? T2 यानी क्या हो जाएगा, T1 प्लस D। T3 क्या आता है हर बार, T2 प्लस D। करेक्ट? T4 क्या आ जाएगा आपका, T3 प्लस D। यानी हर बार प्रीवियस टर्म में हमको क्या ऐड करते चलना है, D, तो हमको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखो ये काफी सूटेबल फॉर्मेट है, कुछ अलग है देखने के लिए, आपको समझने के लिए काफी सही हो जाता है। दैट इज 6 प्लस माइनस 3 which is equals to 6 minus 3 कितना बचेगा, 3। अब 3 प्लस माइनस 3, हमको पता है प्लस 3 माइनस 3 का होता है 0। अब 0 प्लस माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा हमारा, -3। इस टाइप से कुछ सीक्वेंस बनते हमको दिख रही है, तो इसको भी हम बोलेंगे therefore the required AP is 6, 3, 0, -3, डॉट डॉट डॉट। समझ में आया इतना? इसके बाद आपका एक लास्ट बचता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 का मेजर आपका क्वेश्चन नंबर 6। करेक्ट? तो ये आपका होमवर्क है, ये करोगे तभी आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। ये 5 क्वेश्चन का आपको कुछ समझा भी है कि नहीं, और 6 के क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो आप मुझे कमेंट करना ना। टिल दैट सी यू, एंड आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से एक बार देख लीजिए, फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप अपने कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल दैट सी यू, हैव अ नाइस डे।